जय हिंद दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी, जिसका एसएससी जीडी में आप सभी जानते हैं इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं इस वीडियो को पहले लेकर आया हूँ आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी 2021 में स्टैटिक्स सांख्यिकी से 3 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज़ें क्लियर कराता चलूँगा, हर कंसेप्ट समझाऊंगा और हर कंसेप्ट पे सवाल भी होंगे और सवालों की आपको प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी। और प्रीवियस पेपर में पिछले वर्ष विगत वर्षों में किस तरह से पेपर में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने जो डाटा लिखा है इसको देख लीजिए आप ध्यान से। इस एक ही डाटा के आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको निकालना बता रहा हूँ। मीन का हिंदी में मतलब होता है माध्य। तो माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब तो औसत ही होता है। क्या होता है? औसत। ये औसत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है भाई, थोड़ा पेशेंस से बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, हर चीज़ आपको क्लियर करा दी जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, माध्य बता रहा हूँ तो माध्य का मतलब औसत ही होता है। तो औसत का मतलब क्या है भाई? सभी प्रेक्षणों की संख्याओं का योग बटे में सभी प्रेक्षणों की संख्या, यही मतलब होता है। मतलब ये जो टोटल नंबर है इनका सम बटे में टोटल नंबर ऑफ जो भी नंबर अपने पास लिखे। तो देखिए, हम जोड़ लेते हैं पहले इनको। क्या हो गया? 25 और 9 कितना हो गया? 34। 34 और 14 कितना हो गया? 48। 48 और 80 कितना हो गया? 128। 128 और 14 142। 142 और 25 167, मतलब 167। 167 और 13 कितना हो गया तेरा? 180। 180 और 47 हो गया 227। 227 और 25 हो गया 252। कितना हो गया? 252। तो हमने यहाँ लिखा 252। बात पल्ले पड़ गई सभी को यहाँ तक। अब मैं देखूंगा कि कितने नंबर है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर कितने हमारे पास में? 9। तो 9 से भाग लगा दीजिए आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 9 दूने 18, बच गए 7, हो गए 72। तो 9 8 72, मतलब आपके पास में जो माध्य है मीन, वो कितना आ गया? 28। यहाँ तक पल्ले पड़ गया भाई। मैंने ये डाटा इसलिए लिखा है यहाँ पे कि ताकि मैं आपको एक ही लेक्चर में सारी चीजें बता सकूं कि किस तरह से इनको निकाला जाता है। इसलिए मैंने इसको एक ही में कवर करा दिया है सारा। मैं सवालों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, आप चिंता ना करें। ठीक है, सवाल भी होंगे, पहले कंसेप्ट समझ लिया जाए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ माध्य का मीडियन। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक क्लास है, एक क्लास में एक ही रो में बहुत सारे बंदे बैठे हैं, तो हमें पता लगाना है माध्य का। माध्य का मतलब जो सबसे बीच में बैठा हुआ है, जितनी दूरी उसकी आगे वाले बंदों से, उतने ही नंबर से वो पीछे वाले दूरी भी उतने ही होनी चाहिए। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, इस डाटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लीजिए। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर। तो छोटा नंबर क्या हमारे पास में? 9 है। ठीक है, इससे बड़ा अगर मैं देखूंगा तो मुझे मिलेगा 13। कितना मिला? 13। फिर हम बड़ा देखेंगे क्या आ रहा है? 14। और फिर कितना है? फिर भी 14 है। ठीक है, तो 9 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। फिर कितना बचा हमारे पास में? 25। फिर वापस से क्या है? 25। फिर वापस से क्या है? 25। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बचा हमारे पास? 47। और इसके बाद में क्या बचा हमारे पास? 80। बात समझ में आ गई सभी को? तो माध्यिका का मतलब है मीडियन। मीडियन का मतलब जो सबसे बीच में बैठा है, सबसे बीच में बैठा है। बात समझ आई? तो हम यहाँ पता करते हैं कि सबसे बीच में कौन बैठा है। तो मैं देखो यहाँ से नंबर उड़ाते जाऊंगा। एक इधर से उड़ा दिया, एक इधर से उड़ा दिया, एक ही उड़ा दिया, एक ही उड़ा दिया, फिर एक ही उड़ा दिया और एक ही उड़ा दिया, फिर एक इस नंबर को उड़ा दिया और एक इस नंबर को उड़ा दिया। तो सबसे बीच में क्या बैठा है आपके पास में? 25। तो हमारी जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी भैया? 25। जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी? 25। और जो माध्य है हमारा, जो मीन आया है वो कितना है? 28। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई। तो माध्यिका का मतलब जो सबसे बीच में बैठा है। इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। ठीक है, तो भैया ये दो हो सकते हैं कि अगर हमारे पास में ओड नंबर है, ओड नंबर है तो इसको निकालने का तरीका अलग है, और अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसको निकालने का तरीका जो है वो अलग होगा। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक पल्ले पड़ गया? किसी कोई डाउट? अगर आप इसके तरीके से निकालते तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। आप देखो टोटल नंबर कितने हैं? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऑड नंबर्स हैं। मतलब कहने का 9 और 1 कितना हो गया? 10।
तो 10 बटे कितना 2, तो 2 5 10, मतलब जो आपकी माध्यिका वो कितने नंबर पे बैठी है, 5 नंबर पे बैठी है, 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट? ठीक है, अगर यही नंबर इवन नंबर होते हैं, सम संख्या है, तो उसके लिए देखो मैं आपको बताता हूं। अगर यहाँ पे आपके पास लिखा था 3 होता, 12 होता, ठीक है, मान लो हमारे पास 3 लिखा है, एक डाटा में लिख देता हूं जिसमें टोटल 6 संख्याएं हैं। कितनी है, मतलब सम संख्या है आपके पास में, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 5 8 और क्या लिखा है हमारे पास में 12 और क्या लिखा है 27 और क्या लिखा है हमारे पास में 35 और 36। अब मैं देखूं कि यहाँ कितने डाटा है, टोटल नंबर कितने हैं। यहाँ से देखो मैं अगर यहाँ से इसको काट रहा हूँ, यहाँ से इसको काट रहा हूँ, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, ठीक है, तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर 6 हैं। तो आप देखो ये 2 नंबर आपके पास बच गए। तो जो हमारा अगर यहाँ पे इवन नंबर आता है, सम संख्या है, क्या आता है इवन नंबर मतलब सम संख्या है, तो जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, इन दोनों का एवरेज निकाल के होगी। क्या होगी, इन दोनों का एवरेज हमें निकालना है। तो दोनों का एवरेज निकल जाएगा, मतलब क्या, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 7 2 कितना हो गया 9, ठीक है, 2 और कितना हो गया 3, ठीक है, 39 आ गया। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा 19.5। बात समझ में आई? ये हमारी माध्यिका होगी। मतलब कहने का अगर इवन नंबर है तो जो दो बीच में नंबर मिलते हैं, हमें 2 नंबर मिलेंगे इवन नंबर में, ठीक है, बात समझ में आई? तो उन दोनों का एवरेज निकाल देना है, वही हमारी माध्यिका होगी। बात समझ में यहाँ तक पल्ले पड़ेगा? किसी भाई को डाउट तो नहीं ना? चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसके लिए इवन नंबर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है भैया, वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इवन नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ये इसके इवन नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक पल्ले पड़ गई? मतलब कहने का वो पूरे के बटे में कितना हो भैया, क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है अगर इवन नंबर है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को? चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम निकालेंगे, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी भाई को? अब आप देखिए कि हमारे पास में जो माध्य आया था, क्या आया था, माध्य, तो माध्य मेरे ख्याल से 28 आया था। हाँ 28 आया था भैया, ठीक है। और जो माध्यिका वो कितनी आई हमारे पास में 25, मतलब 25 ही आई है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ मोड। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? मोड। मोड का मतलब है बहुलक। क्या है भैया? बहुलक। कि बहुलक, मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब तो हो गया जो मुड़ मुड़ के आया है। मोड का मतलब क्या हो गया कि जो मुड़ मुड़ के आया है, मुड़ मुड़ के आया है, बार बार आया है, बहुलक। तो मुझे देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है। बहुलक का मतलब बहुत ज्यादा बार आया है। समझ रहे बात को? मोड, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है। तो मोड का मतलब कि जो मुड़ मुड़ के आया है, बार बार आया है, वही हमारा मोड होगा, ठीक है। और बहुलक का मतलब जो बहुत ज्यादा बार आया है, वही हमारा बहुलक होगा। बात समझ आई सभी को यहाँ तक? अब देखो, आप देख पा रहे हो इसमें सबसे ज्यादा यहाँ 25 है, यहाँ 25, यहाँ 25, मतलब 25 तो मुड़ मुड़ के आ रहा है, बहुत ज्यादा बार आया है, ठीक है, ज्यादा बार क्या आ रहा है 25, तो हमारा बहुलक क्या होगा 25, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? तो यहाँ हमारा जो बहुलक होगा वो कितना होगा 25। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी भाई को डाउट? ये मोड है। तो आप देख पा रहे हो ना, आप देखो भैया यहाँ 25 है, यहाँ 25, यहाँ 25, 25 3 बार आया, 14 2 बार आया, 9 1 बार आया, 80 1 बार आया, 13 1 बार आया, 47 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार क्या है 25 आया, मतलब मुड़ मुड़ के आ रहा है। तो हमारा जो बहुलक है वो कितना होगा 25। आप कतई चिंता ना करें, आपको सवाल भी कराए जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कराया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट? समझ में आया? लो हाँ, ठीक है। पैसेंस बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, है ना, शांति बनाए रखो, सोना मिलेगा, टेंशन ना करो बिल्कुल भी, सवाल भी होंगे। अब बात कर लेते हैं हम रेंज, परिसर। परिसर का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम परिसर रेंज कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो सबसे बड़ा नंबर 81 है, सॉरी 80 है, और सबसे छोटा नंबर हमारा 9 है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। मैंने घटा दिया यहाँ से, तो क्या 71 नहीं होगा? तो हमारी जो रेंज है वो कितनी है 71। पल्ले पड़ गया? मतलब रेंज का मतलब परिसर के सबसे बड़े में से आपको किसको घटाना भैया? सबसे छोटे को। तो ये क्या जाएगी हमारी रेंज, मतलब परिसर। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? पल्ले पड़ गया सभी को? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है? चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। मोड हो गया, रेंज हो गया। अब हम आ जाते हैं भैया मीन डेविएशन पे। किस पे जाते हैं? मीन डेविएशन पे। मीन डेविएशन, इसको दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीन डेविएशन का मतलब हो गया या तो अकॉर्डिंग टू मीन पूछा जा सकता है, या आपके पास या तो अकॉर्डिंग टू मीन पूछा जा सकता है ना, माध्य के सापेक्ष में, संक्षेप में पूछा जा सकता है कि भैया
ये जो आपके पास मीन डेविएशन लिखा है माध्य विचलन कि किस तरह से होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो मतलब मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीन, मतलब माध्य के सापेक्ष में किस तरह से पूछा जाता है कि ये मीन डेविएशन किस तरह से हो। अगर आपसे पूछा जाए कि मीन डेविएशन, तो आपको बाय डिफॉल्ट किसके सापेक्ष में निकालना, हमेशा अकॉर्डिंग टू मीन। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इस पहले हम इसकी बात कर लेते हैं जो डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि अपने रास्ते से भटक जाना, डेविएट हो जाना, विचलित हो जाना, है ना, बात समझ लो ना। डेविएशन का मतलब क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना या उनका डिफरेंस। देखो हमें किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, मीडियन मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीन, मतलब माध्य के सापेक्ष में हम क्या निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, मीन डेविएशन का मतलब होता है माध्य विचलन। आप देख लीजिए जरा ध्यान से कि यहाँ पे क्या करना, हमें इनका डिफरेंस देखना है, हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, हमें इनका डिफरेंस देखना है कि जो आंकड़े लिखे हैं और जो हमारे पास में माध्य आया है, मीन आया है, इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, सुनिएगा जरा ध्यान से भाई कि इनका डिफरेंस जो है वो क्या है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो आप देख रहे हो कि जो 28 है ये इससे 25 कितना दूर है, 3 ही दूर है। ठीक है, 28 है और यहाँ कितना लिखा अपने पास में 9, तो ये इससे कितना दूर है भैया, इससे कितना दूर है, इससे तो 19 दूर है ना। और ये 14 कितनी दूर है, 14 दूर है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ 28 लिखा है और यहाँ लिखा है आपके पास 80, ये कितना दूर है, इससे 52 दूर है। बात समझ में, 8 और 10 का 0 आ जाएगा, हासिल आपके पास 1 बच जाएगा, 6 और 2 वापस 8 हो जाएगा। बात समझ में। और इससे कितनी दूर है भैया, इससे तो कितना दूर है आपके पास में, ये 14 ही दूर है। इससे कितना दूर है, 3 दूर है। इससे कितना दूर है, 15 दूर है। इससे कितना दूर है भैया, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो इससे कितना दूर है, 17 में से 8 घटा लो आप, कितना बच जाएगा, 9 बच गया। यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 2 घटा दिया तो कितना बच गया, 1। बात समझ में। तो यहाँ से ये कितना दूर है, इससे 19 दूर है। बात पल्ले पड़ गई, यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई डाउट है। अब मैं पता करूंगा इससे कितना दूर है, 3 दूर है। यहाँ तक बात समझ में भी सभी भाई को, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं क्या करूंगा, इन सभी को जोड़ लूंगा। तो मैंने सभी को जोड़ लिया भैया यहाँ पे, तो ये कितना होगा, 19 और 3 22 हो गया, 22 और 14 36 हो गया। ठीक है भैया, 22 और 14 36 और ये कितना होगा, 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 3 तुम्हारा 8। ठीक है, तो 36 और 52 कितना हो जाएगा, वापस से 88 हो जाएगा। 88 और 14 102, 102 और 3 कितना हो गया, 105, 105 और ये कितना हो गया आपका 120, 120 और 3 123, 123 और इसके बाद में आपके पास में लिखा 19, तो कितना हो जाएगा टोटल 142। यही होगा 142। पास समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक पल्ले पड़ गया। किसी भाई को कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो हम देख लेते हैं टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर 9 है, तो हम काय से भाग लगा देंगे, 9 से। तो जब हम 9 से भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 बात समझ में, 9 एकम 9 कितना बच गया आपके पास में, 5, तो हो जाएगा कितना, 52। कितना हो जाएगा, 52। तो 9 चौक 36, 9 पंज 45। ठीक है, 9 पंज 45, तो कितना बच गया आपके पास में, 15 सही 7/9। तो ये क्या आ गया हमारा, मीन डेविएशन आ गया। मीन डेविएशन का मतलब माध्य विचलन काय के सापेक्ष में आ गया, ये माध्य के सापेक्ष में मीन डेविएशन आ गया, माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष में। अगर यही बात आपसे पूछी जाती अकॉर्डिंग टू मीडियन, मीन डेविएशन आपसे पूछा जाता अकॉर्डिंग टू मीडियन, मतलब माध्यिका के सापेक्ष में आपसे पूछा जाता कि जो माध्यिका के सापेक्ष में, तो माध्यिका के सापेक्ष में आपसे पूछा जाता कि बताइए माध्य विचलन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपने माध्यिका तो निकाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि माध्यिका से इसका डिफरेंस देखते हैं कि ये कितनी दूर बैठा है। तो हम माध्यिका से इसका डिफरेंस देख लें कि इसका डिफरेंस कितना है। यहाँ तक पल्ले पड़ गया मेरे सभी भाई को, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखो हम माध्यिका के सापेक्ष में देखेंगे तो 25 से 25 कितनी दूर होगा, ये तो 0 आ जाएगा ना। 25 से 25 क्या आ जाएगा, 0। आप देख रहे हो 25 कितना दूर है, 16 दूर होगा। बात समझ में सभी को। आप देख रहे हो इससे कितना दूर है, 11 दूर होगा, है ना। आप देख रहे हो इससे कितना दूर है भैया, ये इससे कितना दूर है, तो इससे तो कितना दूर होगा, 55 दूर होगा। कितना दूर होगा, 55, हाँ 55 ही होगा। बात समझ में। फिर हम देख रहे हैं इससे कितना दूर है, 11, इससे कितना दूर है, 0, इससे कितना दूर है, 12, इससे कितना दूर है। ठीक है, इससे हम दूरी देखेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, क्या हमारे पास 22, और इससे दूर देखेंगे कितने जाएगी, 0। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे फिर से, है ना।
पेशेंस बनाए रखिए भाई, सवाल भी होंगे, टेंशन ना करो आप बिल्कुल, है ना। तो पहले मैं इन सभी का सम देख लूं, तो इन सभी का सम 16 16 11 कितना होगा 27, ठीक है 27 हो गया। 27 आप पहले तो ये देख लो, चलो जुड़वा देता हूँ मैं, 27 और उसके बाद में 55, 27 55 कितना हो जाएगा 5 2 हासिल कितना आ जाएगा आपके पास में 1, 6 और 2 8, 82 और 11 कितना हो गया आपके 8, 2 और 1 3 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 0 का 0 आ जाएगा। हम इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 को और प्लस कर दो इसमें 5 हो गया, और 9 और 1 कितना हो गया 10, 105 हो जाएगा। 105 में तुम 22 को जोड़ो कितना हो जाएगा 127, कितना आ जाएगा भैया आपके पास में 127। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 127। एग्जाम में इतना बड़ा डाटा आना नहीं है, वो तो मैंने आपको ये समझाने के लिए लिख दिया है। बात पल्ले पड़ गई यहाँ तक सभी भाई को, किसी को डाउट तो नहीं ना। आप देख पा रहे हो कितने नंबर है टोटल नंबर तो 9 है, तो मैं इसमें 9 से भाग लगा दूं, तो 9 से भाग लगाया हमने, 9 एकम 9, कितना बच गया 3 हो गया 37, ठीक है 9 चुका 36, कितना बच गया यहाँ पे आपके पास में 1 बच गया, तो 14 सही 1/9। तो ये हमारे पास में माध्य विचलन आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीन 15 सही 7/9, अकॉर्डिंग टू मीडियन, ठीक है 14 सही 1/9। अगर आपसे एग्जाम में बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू मीन निकालिए या अकॉर्डिंग टू मीडियन निकालिए, है ना, तो हमसे क्या पूछा जाएगा मीन डेविएशन पूछेगा, मीन डेविएशन निकालिए अकॉर्डिंग टू मीन या अकॉर्डिंग टू मीडियन। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जिसका पूछा जाए वही निकालना है। अगर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कहा कि मीन डेविएशन निकालिए, तो आपको बाय डिफॉल्ट किसके सापेक्ष निकालनी है, मीन डेविएशन, सॉरी मीन के सापेक्ष निकालनी है। किसके सापेक्ष निकालनी है, मीन मतलब माध्य के सापेक्ष में निकालनी है। इतनी बात सभी भाई को पल्ले पड़ गई, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट। अगली बात कर लेते हैं अपन वेरिएंस की बात कर लेते हैं, काय की बात कर लेते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो वेरिएंस किस तरह से निकलेगा, तो वेरिएंस का मतलब है मेरे भाई, वेरिएंस का मतलब तो ये होगा कि देखिए यहाँ पे वेरिएंस निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा कि इनमें से किसी भी नंबर से इस मीन का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर, डिफरेंस करके क्या करना उसका स्क्वायर। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। मतलब कहने का कि हम वेरिएंस निकालेंगे, तो वेरिएंस का मतलब हो गया इसके मीन से अपन क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे किसी भी नंबर के, इन सभी नंबर का मीन से डिफरेंस निकाल लेंगे और उसमें क्या कर देंगे स्क्वायर, उसको 2 से भाग लगा देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। पल्ले पढ़ना सभी को, पल्ले पढ़ना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो मीन डेविएशन निकाला था, मीन डेविएशन क्या आ गया था आपको पता है, ये मीन के अकॉर्डिंग टू मीन के सापेक्ष क्या आया था 15 सही सुबह आया था, ठीक है आपने नोट कर लिया होगा वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी नंबर का इसके मीन से डिफरेंस और बाई 2 और इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, क्या कर देंगे इसका भैया बाई 2 के स्थान पे अपन नंबर आप टोटल जितने नंबर आएंगे उतने नंबर लिखेंगे। यहाँ पे कितने नंबर इसमें, जैसे इसमें 9 थे तो यहाँ 9 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और इसके बाद में आप निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर रूट कर देना। इसका क्या कर देना भैया स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा xi माइनस x बार, इसका मतलब क्या है मीन, ठीक है बाई n, और इसका तो आपका स्क्वायर चल ही रहा है। यहाँ तक सभी भाई को बात पल्ले पड़ गई, किसी को डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है SD गुणा 100 बाई मीन। तो मीन का मतलब मीन को आप इस x बार से भी दर्शा सकते हो, या आप सिंपल सी लैंग्वेज अगर आपको याद करना SDM तो आप इसको m लिख सकते हो, m का मतलब भी मीन ही होगा, बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लियर है। मैं इन पे सवाल भी कराऊंगा और इन पे सवालों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। यहाँ तक पल्ले पड़ गए सभी भाई को, हाँ आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है मैंने इसके लिए, ये बात इसके लिए लिखी हुई है और ये बात इसके लिए लिखी हुई है। मानक विचलन निकालना या विचलन गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा SDM गुणा 100, ठीक है। पल्ले पड़ गया सभी भाई को, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए।